नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर रजनीश पुनः हाजिर हूँ आप सबके बीच एक नया वीडियो लेकर। आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP रजनीश पर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। जो सर हम लेके आए हैं ये है क्लास 7 और क्लास 7 में जो प्रश्न बनेंगे भाषाई दक्षता के प्रश्न किसके बनेंगे सर? जो भाषाई प्रश्न बनेंगे। ये भाषाई प्रश्नों के लिए हम ये आपके लेके आए हैं। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपका जो भाषाई विकास होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए देखते हैं सर। कक्षा 7 के जो बालक होंगे इनसे हम अपेक्षाएं क्या करेंगे, क्या अपेक्षाएं रखेंगे कक्षा 7 के बालकों से, है ना। तो देखते हैं कक्षा 7 के बालकों से हम क्या अपेक्षाएं रखेंगे। सर इसमें कक्षा 7 में बालक आ गया, इसमें गद्य और पद्य की विधाओं को पहचान सके, ये जान सके। गद्य क्या होता है सर? व्यवहारिक होता है। गद्य क्या होता है? व्यवहारिक होता है। और पद्य सर काल्पनिक होता है। क्या होता है? पद्य काल्पनिक होता है, गद्य व्यवहारिक होता है, पद्य। तो वो गद्य और पद्य की विधाओं को जान सके, जानने के साथ साथ इसको पहचान सके तथा उन दोनों में गद्य और पद्य में क्या कर सके, अंतर कर सके। अगर कोई रचना दी है सर, वो रचना दी है, उस रचना के मूल भाव को समझ सके। क्या कर सके? मूल भाव को समझ सके, जिसका लिखित या मौखिक रूप से क्या कर सके, व्यक्त कर सके। कहने की बात है जब बालक कक्षा 7 में आ जाएगा तो कक्षा 7 में बालक गद्य पद्य की विधाओं को जान सके, समझ सके और उनमें अंतर कर सके। क्या कर सके? और उनमें अंतर कर सके। अब देखो सर सिखाएंगे कैसे इन बालकों को, सिखाएंगे कैसे? चलिए सीखने सिखाने की प्रस्तावित क्या क्या क्रिया करेंगे। गद्य एवं जो गद्य है और जो पद्य है की विधाओं पर हम क्या करेंगे सर? चर्चा करेंगे और चर्चा करने के भी पर्याप्त अवसर देंगे। आपको पता है जो पैराग्राफ टाइप के होते हैं गद्य, और गद्य व्यवहारिक होता है, पूरी स्टोरी टाइप होती है, जबकि पद्य सर हमारा क्या होता है? काल्पनिक होगा। बालक क्या करेगा कि बालक को जो शिक्षा अध्यापक है वो मौका देगा इस पर कार्य करने का, चर्चा करने के पर्याप्त अवसर देगा। सर हमने एक आपको ट्रिक्स भी बताई थी। अगर हमने कहा कहीं भी अवसर दिया जाए, शुभ अवसर दिया जाए और पर्याप्त अवसर दिया जाए, ये टॉपिक कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखते हैं सर दूसरा पॉइंट, पठित सामग्री। जो हमारे पास टीचर के पास पठित सामग्री है उस पर बालकों को विचार करने का भी अवसर दिया जाए। क्या दिया जाए? विचार करने का। ये भी सर हमारा CTET के अंतर्गत पूछा गया। क्या किया सर? पठित सामग्री पर विचार करने का क्या दिया जाए? अवसर दिया है। जो बालक की पठित सामग्री है उस पर विचार करेगा कि कैसे, क्या, कब हुआ है। चलिए सर तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है सर? तीसरा पॉइंट कह रहा है सर, तीसरा पॉइंट स्थानीय घटनाओं, चित्रों, दृश्यों को दिखाते हुए विचार व्यक्त करने का अवसर एवं नाटक रूप प्रदान। वो ये कह रहा है बालक को कोई स्थानीय घटना दिखा दी, है ना, या स्थानीय चित्र का दृश्य दिखाया। जब हम बालक को स्थानीय चित्र दिखाएंगे सर तो उस चित्र पे रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन का मतलब है एक नाटक करवा देंगे कोई भी। जब उस नाटक में क्या होगा सर? युगल क्रिया होगी। युगल क्रिया का सर जो तात्पर्य है सर, यहाँ युगल क्रिया का ये तात्पर्य है जब दोनों बातचीत करेंगे आपस में, हैं, चीज़ों के साथ मेल मिलाप करेंगे तो निश्चित तौर पे बालक यहाँ क्या करेगा सर? चीज़ों को सीखेगा। क्या करेगा सर? चीज़ों को सीखेगा। चलिए सर अब देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? सामाजिक सरोकारों, रीति रिवाजों। जो सामाजिक सरोकार है या कोई रीति रिवाज है पर अपनी बात प्रकट करने के लिए अध्यापक क्या करेगा सर? प्रतियोगिता भी करा देगा। जो सामाजिक सरोकार हैं, सामाजिक बातें, उन पर क्या करा देगा? टीचर कहीं ना कहीं सर प्रतियोगिता करा देगा। क्या करा देगा? प्रतियोगिता करा देगा। जब इस पर प्रतियोगिता करा देगा और इसके साथ ही साथ जो लोक कथाएँ, लोक कथाओं को भी सुनाएगा और उनका जो प्रासंगिकता है उसके मूल्यों पर चर्चा करेगा। प्रासंगिकता पर क्या करेगा सर? चर्चा करेगा। जो मूल हैं उन पे क्या कर लेगा सर? चर्चा कर लेगा। प्रासंगिकता पे चर्चा। कहने का मतलब है सामाजिक जो रीति रिवाज है क्लास 7 में उस पर भी जाके चर्चा कराएंगे,
है ना, और साथ अपनी बात प्रकट करने का पूरा मौका देंगे। लोक कथाओं की बात करने की बात कहेगा, और प्रासंगिकता जो प्रश्न के अनुकूल हैं, उनके जो मूल हैं, मूल्यों पे भी चर्चा करने का क्या देंगे, अवसर देंगे। मूल्यों पे चर्चा करने का क्या दिया जाएगा, अवसर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं मूल्यों पे चर्चा करने का क्या दिया जाएगा सर, अवसर दिया जाएगा, है ना। अब प्रश्न में अगर ये प्रासंगिकता आ जाए 6 से 8 तक, ऑप्शन सही हो जाएगा सर। मूल्यों पे चर्चा 6 से 8 आ जाए, ऑप्शन सर सही हो जाएगा। कथा सुनाई जाए या कथाएं आ जाएगा, ऑप्शन सर सही हो जाएगा। सामाजिक सरोकारों की बात की जाए सर, ऑप्शन सही हो जाएगा। रीति रिवाज की बात की जाए, ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। यही तो हम ट्रिक्स में बताते हैं, आप लोगों को बताते क्या। ट्रिक्स कहाँ से आती हैं सर, यहीं से ट्रिक्स आती हैं सारी, जो हम आपको बता रहे हैं, है ना। अब देख लीजिए सर, क्लास हम पढ़ रहे 7 सर। 7 में क्या होगा, भाषाई विकास। विविध वर्णमाला, मालाओं पर श्रव्य और दृश्य सामग्री, जो हमारी वर्णमाला है उस पर श्रव्य या दृश्य सामग्री के साथ साथ TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, क्या रहेगा सर, टीचिंग लर्निंग और मटेरियल। टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल रहेगा वो हम उपलब्ध कराएंगे, और उनका जो प्रयोग करने के बालक को क्या देंगे सर, अवसर देंगे, है ना। जब जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मान लो सपोज दैट हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना, यहाँ पर तो SST मान लो पढ़ा रहे हैं। अब SST जब हम पढ़ा रहे हैं तो SST पढ़ाने के लिए हमने किसका प्रयोग कर लेंगे सर, ग्लोब का प्रयोग कर लेंगे। किसका प्रयोग कर लेंगे सर, ग्लोब का। और ग्लोब के माध्यम से हम बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कैरी करा सकेंगे, समझा सकेंगे, पढ़ा सकेंगे। चलिए सर, अब देखिए 6वां क्या कह रहा है पॉइंट, भाषागत विशेषताओं के साथ कविता, कहानी, निबंध लेखन। देखो प्राइमरी होता तो निबंध लेखन, अगर ये 1 से 5 होता तो एंट्रिक गलत हो जाती, है ना। अब चूंकि ये कितना है, 6 से 8 निबंध लेखन, तो ट्रिक क्या हो गई, सही हो जाएगा। 6 से 8 में हम निबंध लेखन, और निबंध लेखन के साथ साथ जो शब्द होगा प्रतियोगिता, ये सर सही हो जाएगा। और जबकि 1 से 5 तक के लिए निबंध लेखन या प्रतियोगिता हमारा गलत होता है। कहने की मतलब बात है, अगर बालकों का भाषाई विकास हमें करना है तो निबंध लेखन भी करा देंगे, और भाषागत विशेषताओं, जो भाषा की विशेषताएं हैं उनके साथ साथ कविता और कहानी पर क्या करेंगे सर, चर्चा करेंगे, है ना। जो विशेषताएं हैं थोड़ी थोड़ी उस पर क्या कर लेंगे, कविता कहानी पर विशेषताएं पर चर्चा करते हुए हम चलेंगे। अब देख लो सर, गद्य एवं पद्य अंशों का भावार्थ, जो हमारा गद्य दिया गया है सर या पद्य दिया गया, उनके जो सर अंश हैं, अंश का क्या हम भावार्थ की सर व्याख्या करेंगे। अंश का जो भावार्थ दिया है उसकी सर हम क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। कहने का मतलब है गद्य पद्य के अंशों के भावार्थ की व्याख्या करने के या लिखने के भी हम क्या देंगे, बालकों को अवसर प्रदान कराएंगे। क्या कराएंगे, बालकों को सर हम अवसर प्रदान कराएंगे। अब देख लीजिए सर 8वां, पुस्तकालय में के नियमित प्रयोग के अवसर देंगे। सर ये बात भी सही है, जो पुस्तकालय होता है तो डेली बालक को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकालय का प्रयोग करे। सर जब ज़्यादा से ज़्यादा बालक पुस्तकालय का प्रयोग करेगा तो निश्चित तौर पे बहुत सारी चीज़ें सीखेगा। पुस्तकालय से वो अपने मन की पुस्तक ढूंढेगा। क्या ढूंढेगा सर, अपने मन की पुस्तक निकालेगा, और जब सर अपने मन की पुस्तक निकालेगा तो बहुत ज़्यादा चीज़ें वो सीख पाएगा। चलिए सर 9वां कह रहा है सर, कल्पना शक्ति के विकास एवं मौलिक लेखन के लिए। देखो सर, अगर कल्पना शक्ति आ जाए 6 से 8 में तो आंसर कैसा होता है, सही होता है। विकास के लिए मौलिक लेखन भी हम करवाएंगे। क्या करवाएंगे सर, मौलिक लेखन करवाएंगे, और मौलिक लेखन को क्या करेंगे हम सर, प्रोत्साहित करेंगे। और मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करेंगे तो उसमें उद्देश्य परक एक हम प्रतियोगिता और अन्य गतिविधियां भी करा लेंगे। कहने का मतलब है सर, जैसे मुझे भाषाई विकास करना, मैं पढ़ा रहा हूँ कक्षा 6 में पढ़ा रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ टॉपिक लें जिससे बालक
में बालक की कल्पनाशीलता का विकास हो और मौलिक वाचन कर सके, मौलिक लेखन कर सके। जब वो मौलिक लेखन करेगा तो निश्चित तौर पे हम उसको उन चीज़ों के लिए प्रोत्साहित करेंगे। क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही साथ बहुत सारी हम सर गतिविधियां भी कराएंगे। क्या कराएंगे सर? बहुत सारी हम गतिविधियां भी कराएंगे। अब देख लीजिए सर 10, यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ क्या कह रहा है? सक्रिय एवं जागरूक, सक्रिय एवं जागरूक बनाने वाली रचनाएं। सर देखो, अगर ये 6 से 8 है तो रचनाएं हमारा क्या हो गया? सही हो गया। अगर सर ये 1 से 5 होता तो रचनाएं गलत हो जाता। एज इट ट्रैक। सक्रिय जागरूक, बालक इतना जागरूक होना चाहिए कि वो रचनाओं के साथ साथ समाचार पत्रों के साथ साथ पत्रिकाएं और उनकी उपयोगिता का वर्णन कर सके। क्या कर सके? और उनकी उपयोगिताओं का वर्णन करे। सक्रिय जागरूकता के साथ साथ रचनाएं, समाचार पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से जो उनकी उपयोगिता है उनका क्या कर सके सर? वर्णन कर सके। कोई उसे पत्रिका मिल गई जैसे प्रतियोगिता दर्पण है ना, तो उसके बारे में बता सके, प्रयोग कर सके। इससे क्या क्या सर लाभ होंगे, है ना। अब देख लीजिए सर, तो ये क्या है सर? एक छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं। अपना जो चैनल है वो है CDP रजनीश। अपने चैनल का क्या नाम है सर? CDP रजनीश। क्या नाम है? CDP रजनीश। क्या नाम है सर? CDP रजनीश। अगर चैनल अच्छा लगे सर तो लाइक करें, कमेंट्स करें सर, है ना। और जो कमेंट्स देखने लायक होगा उसको देखेंगे, संशोधन करने लायक होगा उस पर संशोधन करेंगे। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।